हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे, हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। नेगेटिव से बना है नेगेटिविटी, और इसका मतलब होता है नकारात्मकता। किस तरीके से हम नकारात्मकता से दूर रहें। स्टोरी में काफी अच्छी वोकेबलरी है। आप ऑलमोस्ट देखिए 27 न्यू वर्ड्स इस स्टोरी से सीखोगे। इन कॉन्टेक्स्ट हम मीनिंग पढ़ेंगे और लास्ट में रिवीजन भी करेंगे। वीडियो से आप मॉरल वैल्यू तो सीखोगे ही, साथ ही वोकैबुलरी भी एनहेंस होगी। वीडियो हेल्पफुल रहेगा, इसी के साथ लाइक कर दीजिए। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस भी ऑन करना ना भूलें। शुरू करते हैं। आर्यन यूज्ड टू वेक अप एवरी मॉर्निंग फीलिंग एग्जॉस्टेड बिफोर हिज डे इवन बिगैन। यूज्ड टू हम तब यूज करते हैं जब हम कोई हैबिट की बात कर रहे हो कि ऐसा वो करा करता था। ठीक है, तो आर्यन क्या करता था? यूज टू वेक अप, उठा करता था हर सुबह, एवरी मॉर्निंग, फीलिंग एग्जॉस्टेड। और एग्जॉस्टेड जो है ये एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है थका हुआ, फीलिंग एक्सट्रीमली टायर्ड। तो इस तरीके से तो वो हर सुबह उठा करता था। बिफोर हिज डे इवन बिगैन, कि जब उसका दिन शुरू हुआ ही होता था, तो पहले से ही वो क्या बिल्कुल ही थका हुआ महसूस करता था। तो मॉर्निंग में तो सब लोग फ्रेश महसूस करते हैं, लेकिन आर्यन जो है हर मॉर्निंग थका हुआ, एग्जॉस्टेड फील करता था जब उसका दिन केवल अभी शुरू हुआ ही होता था। बिफोर मतलब उससे पहले ही। हिज रूटीन वॉज प्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्ट से बना है प्रिडिक्टेबल। अब प्रिडिक्ट मतलब होता है कि गेस करना, अनुमान लगाना। और प्रिडिक्टेबल जो है ये भी एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है एबल टू बी एक्सपेक्टेड, जिसकी की कल्पना करें हम, सोचें, है ना। तो हिज रूटीन वॉज प्रिडिक्टेबल, तो उसका जो रोज की दिनचर्या थी, रूटीन था, जो रेगुलर वे था चीजों को करने का। रूटीन नाउन है, रेगुलर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। वो क्या था? अनुमानित, कि हाँ ऐसा ही होगा, पूरा दिन इस तरीके से गुजरेगा। वो क्या क्या है यहाँ पे कोलन डॉट्स है, जैसे कि ग्रैब हिज फोन, अपने फोन को पकड़ लेना। ग्रैब होता है जल्दी से पकड़ लेना। स्क्रॉल थ्रू सोशल मीडिया, फिर उसके फोन पे सोशल मीडिया को देखना। फिल्ड विद कंप्लेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, और सोशल मीडिया में क्या जो कि भरा होता था? कंप्लेंट्स, कुछ ना कुछ जो भी देख रहा है उसमें शिकायतें हैं, कंप्लेंट्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, मींस बहस है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेगेटिविटी भरी हुई है। कंप्लेंट्स हो गया, कुछ डिससेटिस्फेक्शन है, आप सेटिस्फाई नहीं है किसी चीज से तो शिकायतें कर रहे हो। फिर आर्ग्यूमेंट्स का हो गया हीटेड डिसअग्रीमेंट, कि आप किसी से सहमत नहीं हो तो बहस कर रहे हो। देन लिसन टू हिज नेबर रोहन वेंट अबाउट, VENT है ये, ठीक है, वेंट अबाउट वर्क प्रॉब्लम्स ओवर कॉफी। और उसके बाद पहले तो सोशल मीडिया में ये सुन लेता था कंप्लेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स, शिकायतें, बहसें। फिर सुनता था नेबर, अपने पड़ोसी रोहन को वेंट अबाउट। अब VENT, पहले हम इसका मीनिंग जानते हैं वेंट क्या होता है। ठीक है, वेंट एक तरीके की ओपनिंग होती है, कोई छेद या कोई सुराग। ओपनिंग इन द वॉल ऑफ अ रूम और मशीन। जैसे कि आपने अगर कुकर भी देखा होगा, कुकर की जो सीटी होती है, विसल होती है ऊपर, उसमें भी होल्स होते हैं ना, तो उसको हम वेंट बोलते हैं। किसी भी मशीन में या वॉल में कोई ओपनिंग हो उसको बोलते हैं वेंट। लेकिन जो ये है वेंट अबाउट, ये एक फ्रेजल वर्ब है, और इसका मीनिंग हो गया लेट आउट समथिंग। मतलब कि अपने दिल से कोई चीजें बाहर निकालना, लेट आउट। ठीक है, तो लेट आउट वो फीलिंग्स भी हो सकती हैं। फिर वो क्या करता था? सुनता था अपने पड़ोसी रोहन को अपने दिल से चीजें बाहर निकालना, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है, वर्क प्रॉब्लम्स ओवर कॉफी। जो भी उसको वर्क, जहाँ पे वो काम करता है, वहां पे कोई प्रॉब्लम्स होती थी तो कॉफी पीते हुए फिर ये सुनता था। तो आप देख ही रहे हैं उसका दिन कैसे हो रहा है शुरू। पहले उसने फोन उठाया, सोशल मीडिया देखा जिसमें कि सारी नेगेटिव चीजें हो रही हैं। उसके बाद अपने दोस्त के साथ जब कॉफी पीने बैठा तो भी रोहन उसके साथ सारी नेगेटिव बातें ही कर रहा है, अपनी वर्क प्रॉब्लम्स उसको सुना रहा है। बाय 9 AM, अब सुबह के 9 बजने तक आर्यंस शोल्डर्स वुड फील हैवी। आर्यन को अपने कंधे बहुत भारी महसूस होते थे। एंड हिज माइंड वुड बी क्लटर्ड विद अदर पीपल्स फ्रस्ट्रेशंस, और उसका जो
माइंड था, दिमाग था, वो भर जाता था। क्लटर का मतलब हुआ मेसी, मेसी हो जाना, भर जाना, ठीक है। और या बोल सकते हो कि क्राउडेड हो जाना, अव्यवस्थित, दूसरे लोगों की फ्रस्ट्रेशंस, और फ्रस्ट्रेशंस होता है फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, दूसरे लोगों की निराशा, नेगेटिविटी से उसका दिमाग भर जाता था। वन ट्यूसडे मॉर्निंग एवरीथिंग चेंज्ड। अब एक दिन की बात है, ट्यूसडे, ट्यूसडे की सुबह को हर चीज चेंज हो गई, बदल गई। क्या हुआ उस दिन? आर्यंस फोन बैटरी हैड डाइड ओवरनाइट। रातों रात या रात में आर्यन के मोबाइल फोन की बैटरी जो है वो फिनिश हो गई, चार्ज उसका फिनिश हो गया। फोर्सिंग हिम टू स्टार्ट द डे डिफरेंटली। फोर्सिंग मीन्स जिसकी वजह से उसे अपने आप को फोर्स करना पड़ा, मीन्स अपने आप को विवश करना पड़ा कुछ जो वो नहीं भी करना चाहता था, क्योंकि अब फोन तो है नहीं। फोर्सिंग हिम टू स्टार्ट द डे डिफरेंटली, कि अलग तरीके से आज वो अपने दिन की शुरुआत करे। वो दिन है ट्यूसडे का और मॉर्निंग का। इंस्टेड ऑफ स्क्रोलिंग थ्रू नेगेटिव पोस्ट्स, अब देखिए जब फोन तो है नहीं, तो इंस्टेड ऑफ, बजाय इसके कि वो स्क्रोल करे थ्रू नेगेटिव पोस्ट, जो भी सोशल मीडिया में नकारात्मक पोस्ट्स हैं, ही मेड टी एंड सैट बाय द विंडो। सो उसने चाय बनाई अपने लिए और बैठा विंडो के पास, खिड़की के पास। वॉचिंग बर्ड्स गैदर अराउंड द फीडर आउटसाइड। वॉचिंग, देखते हुए चिड़ियों को, गैदर मीन्स इकट्ठा करते हुए या इकट्ठा होते हुए, गैदर अराउंड द फीडर, जो भी उनके फीड कराने के लिए, मतलब उनको खाना खिलाने के लिए, बर्ड्स के लिए बाहर जो उन्होंने एक फीडर रखा हुआ था जहां पे दाना पानी डालते थे चिड़ियाओं के लिए। तो उसने देखा कि चिड़िया वहां पे गैदर हो रही हैं, इकट्ठा हो रही हैं फीडर के आसपास बाहर। ही नोटिस्ड हाउ पीसफुल ही फेल्ट। तो उसने नोटिस किया, उसने ध्यान दिया कि कितनी शांति उसको महसूस हुई। फील का पास्ट टेंस हो गया फेल्ट। पीसफुल मीन्स शांतिपूर्ण उसको महसूस हुआ, calm and quiet. When Rohan knocked for their usual complaint session, अब बारी आई रोहन के आने की। तो रोहन ने जब नॉक, खटखटाया उसका दरवाजा, यूजुअल जो आमतौर पर कंप्लेंट सेशन, उनका शिकायत का एक सेशन चलता था जिसमें रोहन अपने ऑफिस की बातें उसको सुनाता था। आर्यन जेंटली सजेस्टेड दे टेक अ वॉक इन द नियर बाय पार्क इंस्टेड ऑफ सिटिंग इनसाइड ड्वेलिंग ऑन प्रॉब्लम्स। तो आर्यन ने उसको जेंटली मीन्स धीमे से, प्यार से, काइंड तरीके से, सॉफ्ट तरीके से सजेस्ट किया, सुझाव दिया कि वो वॉक पर चले नियर बाय, पास ही के पार्क में, इंस्टेड ऑफ सिटिंग, बैठने के बजाय, अंदर। और ड्वेलिंग का मतलब होता है, एक तो ड्वेल का मतलब होता है कि कहीं पे रहना, ठहरना, ठीक है। ड्वेल करना मतलब रहना, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग है कि ड्वेलिंग ऑन मीन्स विचार करना, सोचना, थिंकिंग कंटिन्यूअसली अबाउट समथिंग। सो बेहतर रहेगा कि प्रॉब्लम्स, जो भी समस्याएं हैं, उनके ऊपर विचार करने या बार बार सोचने के बजाय वो लोग पार्क में वॉक करने चले, पास ही के पार्क में। ड्यूरिंग देयर वॉक, उनकी वॉक के दौरान, रोहन began sharing positive memories from his weekend rather than workplace drama। तो रोहन ने क्या किया, वो भी, इसकी बातें भी इस बार डिफरेंट हो गई। began, begin का पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म में है, सिंपल पास्ट में। शेयर करना, उसके साथ बातचीत करना, पॉजिटिव मेमोरीज हो गया यादें, मेमोरी का प्लूरल हो गया मेमोरीज, यादें, कि यादें शेयर करना अपने वीकेंड, वीकेंड होता है सैटरडे संडे, ठीक है, उसको बोलते हैं वीकेंड। और जो बाकी मंडे से लेके फ्राइडे होते हैं उसको बोलते हैं वीकडेज। तो उसने शुरू किया वीकेंड की बातें, पॉजिटिव बातें, रादर देन वर्क प्लेस नाटक, रादर बजाय इसके कि वो जो भी रोज ड्रामा होता है वर्क प्लेस में, ऑफिस में, वो शेयर करने के बदले वो अच्छी मेमोरीज उसके साथ यादें शेयर करे। आर्यन रियलाइज्ड he had unconsciously unconsciously created a more uplifting environment simply by changing the setting। तो अब आर्यन को महसूस हुआ, रियलाइज किया, उसने एहसास किया कि उसने अनकॉन्शियसली, अनजाने में, विदाउट बीइंग अवेयर, अनजाने में क्या कर लिया उसने, क्रिएट किया, बनाया एक बहुत ही अपलिफ्टिंग एनवायरनमेंट, ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल बनाया जो कि अपलिफ्टिंग था। तो अपलिफ्टिंग एक एडजेक्टिव है,
और इसका मतलब हुआ कि मेकिंग वन फील होपफुल, जिसमें वो पॉजिटिव रहे, कि उसने क्रिएट कर दिया है एक अच्छा सा पॉजिटिव एनवायरनमेंट सिंपली बाय चेंजिंग द सेटिंग, सिर्फ एक साधारण सी सेटिंग चेंज करने के बाद। ओवर द फॉलोइंग वीक्स, अब आने वाले हफ्तों में, वीक से हफ्तों में, फॉलोइंग मतलब आने वाले, आर्यन कंटिन्यूड दिस पैटर्न, तो आर्यन ने इसी पैटर्न को जारी रखा। पैटर्न हो गया इस तरीके की सीक्वेंस जो उसकी रोज की है, कि वो सोशल मीडिया स्क्रॉल नहीं करेगा, थोड़ा पार्क में जाएगा, टहलेगा, नेगेटिव बातें नहीं करेगा। अब क्या क्या है देखिए, फिर से कोलन डॉट्स लगे हुए हैं कि क्या क्या कंटिन्यू किया उसने, कौन सा पैटर्न। फोन फ्री मॉर्निंग्स, आउटडोर कॉन्वर्जेशंस एंड चूजिंग एक्टिविटीज दैट ब्रॉट जॉय रादर देन स्ट्रेस। एक तो हो गया फोन फ्री, मॉर्निंग में फोन टच नहीं करेगा, बाहर जाएगा, बातचीत करेगा, लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन, बातचीत, आउटडोर बाहर, चूजिंग और चूज करेगा, चयन करेगा, चुनेगा ऐसी एक्टिविटीज, गतिविधियां जो कि उसको खुशी देंगी, तनाव नहीं देंगी। तो रादर देन हो गया, बजाय इसके कि उसको तनाव हो, वो ऐसी चीजें सिलेक्ट करेगा जो उसको खुशी दे। ही डिस्कवर्ड दैट प्रोटेक्टिंग हिज मेंटल स्पेस वॉजंट सेल्फिश। अब उसने ये पाया कि वो अगर अपनी दिमागी संतुलन को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेल्फिश हो रहा है, स्वार्थी बन रहा है। इट एक्चुअली मेड हिम मोर पेशेंट एंड सपोर्टिव व्हेन फ्रेंड्स जेन्युइनली जेन्युइनली नीडेड हेल्प। अगर वो अपने मेंटल स्पेस का ध्यान रखना है, मानसिक संतुलन का ध्यान रख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्वार्थी बन रहा है, कि अपने बारे में ही सोच रहा है। इट एक्चुअली मेड हिम मोर पेशेंट, असल में उसने उसको और भी पेशेंट बनाया। अब यहाँ पे जो पेशेंट है देखिए, वो एडजेक्टिव है। एक पेशेंट होता है मरीज, वो तो हो गया नाउन। यहाँ पे है कि वो बन गया और भी धैर्यवान, पेशेंट बन गया, एबल टू वेट कामली, एंड सपोर्टिव भी बना। सपोर्ट मतलब दूसरों को समर्थन करने वाला, जब फ्रेंड्स को जेन्युइन, वास्तव में, असल में, ट्रू तरीके से हेल्प चाहिए होती थी, तो वो और भी पेशेंट बन गया और सपोर्टिव भी बन गया। आर्यन्स एनर्जी रिटर्न, अब जब रोज रोज सुबह उसको काफी भारी महसूस हुआ करता था, लेकिन अब क्या हुआ, उसको एनर्जी ऐसे लगी कि स्फूर्ति फिर से आ गई है वापस। ही स्लीप इम्प्रूव्ड, नींद भी आने लग गई ढंग से। एंड ही फाउंड हिमसेल्फ अप्रोचिंग चैलेंजेस विद क्यूरियोसिटी रादर देन ड्रेड। ये जब भी दैन होता है, दैन का मतलब है कंपेयर कर रहे हैं दो चीजों के बीच में। और उसने पाया, फाउंड हिमसेल्फ मतलब खुद को पाया, अप्रोच करना कि वो सामना कर रहा है चुनौतियों का, चैलेंजेस का, और भी जिज्ञासा के साथ, क्यूरियस बनकर। सो क्यूरियोसिटी जो है वो एक नाउन है, उसका मतलब होता है समथिंग विच यू डिजायर टू लर्न और नो, जानने की इच्छा, कि वो क्यूरियोसिटी के साथ, और बजाय इसके कि डर के साथ, वो अब और भी क्यूरियस हो रहा है चैलेंजेस को अप्रोच करने के लिए, डर नहीं रहा है चैलेंजेस से, क्योंकि उसमें एनर्जी भरी हुई है। समटाइम्स ही रिफ्लेक्टेड, अब कभी कभी वो सोचता, रिफ्लेक्ट करना मीन्स थॉट डीपली अबाउट, डीपली किसी चीज के बारे में सोचना गहराई से। समटाइम्स ही रिफ्लेक्टेड, कॉमा है, द स्मॉलेस्ट चेंजेस इन आवर डेली हैबिट्स कैन क्रिएट द मोस्ट प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशंस। ये सोचा कि छोटी छोटी चीजें अगर हम अपनी डेली रोज की आदतों में क्रिएट करें, बनाए, सो उसकी वजह से होता है मोस्ट प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन, होता है बदलाव, परिवर्तन, कंप्लीट चेंजेस। और प्रोफाउंड होता है गहरा, ये भी एक एडजेक्टिव है। ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो नाउन है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। कैसे बदलाव आते हैं, बहुत ही गहरे, वेरी डीप, इंटेंस, इन आर ओवरऑल वेलबींग, ओवरऑल पूरी तरीके से जो हमारा कल्याण है, वेलबींग है, स्टेट ऑफ बीइंग हेल्दी एंड हैप्पी, ओवरऑल पूरी तरीके से वेलबींग में भी असर पड़ता है, गहरे परिवर्तन आते हैं, छोटी से छोटी चेंजेस अगर हम अपनी डेली हैबिट्स में लेकर आए। और यही आर्यन ने भी महसूस किया, छोटी सी एक डेली हैबिट को चेंज करके वो नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिविटी से भर गया। सो फ्रेंड्स, इसी लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप में मिल जाएगा। आप चाहें तो लेवल 2 की मेंबरशिप को ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सो अभी जाइएगा नहीं, वोकैबुलरी रिवाइज करेंगे डिटेल में। एग्जॉस्टेड, थका हुआ, एडजेक्टिव है ये, फीलिंग एक्सट्रीमली टायर्ड। रूटीन, दिनचर्या हमारी, रेगुलर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। प्रिडिक्टेबल, जिसको प्रिडिक्ट किया जा सके, और एबल लगा हुआ है, एडजेक्टिव बन गया, एबल टू बी एक्सपेक्टेड, अनुमानित।
फिर है कंप्लेंट्स, प्लूरल में है शिकायतें। नाउन है आर्ग्यूमेंट्स, ये भी प्लूरल है, बहसें, हीटेड डिसएग्रीमेंट, जब आप किसी की बात मानते नहीं हो तो आर्ग्यू करते हो, बहस करते हो। क्लटर्ड एडजेक्टिव है अव्यवस्थित, जिसको व्यवस्थित तरीके से न रखा गया हो। मेसी हो जो। फ्रस्ट्रेशंस, ये भी प्लूरल में है, निराशाएं, डिसअपॉइंटमेंट फीलिंग्स। नेगेटिव एडजेक्टिव है नकारात्मक, बैड क्वालिटीज। गैदर, ये वर्ब है इकट्ठा करना या इकट्ठे आना, टू कम टुगेदर। पीसफुल एडजेक्टिव है शांति से भरा हुआ, काम एंड क्वाइट। जेंटली एडवर्ब है धीरे से, काइंड एंड सॉफ्ट मैनर। ड्वेलिंग यहाँ पे वर्ब था कि गहराई से विचार करना, थिंकिंग कॉन्टिन्यूसली अबाउट समथिंग। ड्रामा नाटक, इमोशनल इवेंट्स, एक्साइटिंग और इमोशनल इवेंट्स। अनकॉन्शियसली अनजाने में, बिना प्रयास किए हुए, अवेयर बिना हुए हुए। अपलिफ्टिंग हो गया उत्साह से भरा हुआ, ये एडजेक्टिव है, मेकिंग वन फील होपफुल। एनवायरमेंट हमारा वातावरण, सराउंडिंग्स। पैटर्न रिपीटेड डिजाइन या सीक्वेंस। सेल्फिश स्वार्थी, केयरिंग ओनली अबाउट वन सेल्फ। पेशेंट होता है धैर्य से भरा हुआ, एबल टू वेट कामली, जेन्युइनली जेन्युइन तरीके से, ट्रू तरीके से, सिंसियर तरीके से। एडवर्ब है ये। चैलेंजेस चुनौतियां, नाउन है। क्यूरियोसिटी जानने की इच्छा, नाउन है। ड्रेड डरना। ग्रेट फियर और एंजाइटी, रिफ्लेक्टेड बहुत से ध्यान पूर्वक सोचना। प्रोफाउंड वेरी डीप और इंटेंस, एडजेक्टिव है। ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी प्लूरल में है, परिवर्तन, कंप्लीट चेंजेस। वेलबींग होता है हमारा कल्याण, स्टेट ऑफ बीइंग हेल्दी एंड हैप्पी, फिजिकली भी और मेंटली भी, वेलबींग कल्याण। सो ये थी हमारी आज की स्टोरी फ्रेंड्स। अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप वीडियो को हाइप भी कर सकते हो अगर पसंद आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।